नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चुनावी धांधलियों को लेकर चिंता केवल भारत में नहीं है, अमेरिका जैसे देश में भी है। अमेरिका में भी लगातार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए और भी दूसरी चीज़ें उठ रही हैं। और इस संबंध में एक गजब का निर्णय वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि वे चुनाव में जो वोटिंग मशीन है उस पर रोक लगाने जा रहे हैं और पोस्टल बैलेट, जिसको मेल इन बैलेट भी बोलते हैं, उनको भी रोकने जा रहे हैं। आप सोचिए, यहाँ ईवीएम को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हुई है, लगातार ईवीएम पर शक जाहिर किए गए हैं। बहुत सारे डेमो ऐसे हुए हैं जिसमें ईवीएम को हैक करने की घटनाएं सामने आई हैं। ईवीएम के चुनाव के दौरान गड़बड़ होने या उनके दुरुपयोग होने की शिकायतें बार बार आई हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले हफ्ते ही पानीपत की एक पंचायत के चुनाव की वोटिंग को जो ईवीएम के थ्रू हुई थी उसकी पुनर्गणना की और उसमें जिस कैंडिडेट को हराया गया था वो जीत गया, यानी जो निर्णय था, परिणाम था, वो पलट गया। तो ईवीएम का एक प्रयोग वहाँ भी हो चुका है कि वो गलत हो सकती है, उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब जो है अमेरिका में आप बहुत पहले से ट्रंप कह रहे हैं, पिछले चुनाव में जब वो हारे थे तब से वो कह रहे हैं कि चुनाव की चोरी हुई है। एलन मस्क कह चुके हैं कि वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है, उनका दुरुपयोग हो सकता है, उनके जरिए धांधली की जा सकती है। तो ये लगातार शिकायतें अमेरिका में भी उठ रही हैं। ट्रंप अगर उठा रहे हैं तो उनको वो हार स्वीकार नहीं हुई थी, इसलिए उठा रहे थे। लेकिन वोटिंग मशीन अपने आप में धांधली का एक सबब हो सकती है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। और इसीलिए उन्होंने ऐलान किया है कि अब ये वोटिंग मशीन का मामला खत्म। उनका कहना है कि वोटिंग मशीन में बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी होती हैं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती हैं, ये महंगी भी हैं और विवादास्पद भी हैं। उनका दावा यह है कि जो वाटर मार्क वाले कागजी बैलेट होते हैं वो ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, ज़्यादा तेज होते हैं और चुनाव के बाद में उनको लेकर किसी तरह का संदेह नहीं रहता है। एक तो ये है। दूसरा, उन्होंने पोस्टल बैलेट को लेकर भी सवाल उठाए हैं, उस पर भी रोकने की बात वो कर रहे हैं, रोक लगाने की बात कर रहे हैं। इसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी करने की बात कर रहे हैं वो। और यहाँ एक और बात मैं बता दूं कि ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के साथ बातचीत में ये दावा किया था कि व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें बताया था कि मेल इन वोटिंग से ईमानदार चुनाव संभव नहीं है। अब आप देखिए कि पुतिन अपने देश में किस तरह से चुनाव करवाते हैं और वो ट्रंप को बताते हैं और ट्रंप मान लेते हैं। थोड़ी सी बात मैं अमेरिकी चुनाव के बारे में बता दूं कि वहाँ भारत की तरह चुनाव 4, 5, 6 राउंड में नहीं होते हैं, ना ही एक दिन पूरी वोटिंग होती है। वहाँ वोटिंग सितंबर के महीने से शुरू हो जाती है। 2 टर्म इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। एक अर्ली वोटिंग कही जाती है और दूसरी पोस्टल बैलेट कहा जाता है। अर्ली वोटिंग का मतलब है कि करीब 15 से 45 दिनों पहले ही लोगों को कह दिया जाता है कि आपको जब सुविधा हो तब आप जाकर वोट दे आइए। तो इससे होता यह है कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी वोट दे सकते हैं उस पूरे पीरियड के दौरान, और इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। वो अंतिम दिन किसके पास समय है, नहीं है, दूरी है, वगैरह वगैरह कोई भी दिक्कत हो सकती है, वो वोट डालने से बच सकता है, नहीं डाल पाता सकता है। तो ये अर्ली वोटिंग का वहाँ पर प्रोविज़न है। फिर आखिर में एक दिन जो बचे कुचे हैं वो भी जाकर वोट डाल सकते हैं, वो दिन भी मुकर्रर रहता है। दूसरा है पोस्टल इन बैलेट। इसके लिए भी 60 दिन पहले प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हालांकि अमेरिका के जो राज्य हैं वो वोटिंग का कार्यक्रम खुद तय करते हैं। वहाँ कोई केंद्रीय चुनाव आयोग जैसी चीज़ नहीं है जो पूरे राज्यों का चुनावी कार्यक्रम तय करे। ये राज्यों को अधिकार है। वहाँ काफ़ी डिसेंट्रलाइजेशन है, फेडरलिज्म है और राज्य अपनी सुविधा के अनुसार से पूरा मतदान का कार्यक्रम तय करते हैं। ये माना जाता है कि लगभग 30% लोग
पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें बुज़ुर्ग होते हैं और जो दिव्यांग या विकलांग लोग होते हैं और जो ग्रामीण मतदाता होते हैं, उनके लिए ये सुविधाजनक होता है और इसकी वजह से वोटिंग भी ज़्यादा होती है, उन्हें सुविधा मिल जाती है। ये पसंद नहीं है ट्रंप को, लेकिन डेमोक्रेट्स का कहना है कि इस तरह की वोटिंग से, अर्ली और मेल इन वोटिंग से होता ये है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ता है और सब लोगों को मतदान में शामिल होने का मौका मिलता है। यहाँ तक कि अगर ये ना हुआ तो ख़ास तौर पर बुजुर्गों, जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं और सैन्य कर्मियों को मताधिकार का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ सकती है। तो ये ट्रंप का जो प्लान है वो इन दोनों को रोकने का है। मैंने वोटिंग मशीन पर ख़ास जोर दिया है। पोस्टल बैलेट भी विवादास्पद भारत में भी रहते हैं, पोस्टल बैलेट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। जैसे कि अभी जो जयपुर ग्रामीण की सीट है उसमें कहा जा रहा है कि पोस्टल बैलेट उसमें या किसी एक जगह है जहां पोस्टल बैलेट रिजेक्ट किए गए और हार जीत का अंतर उससे कम था, यानी 2000 के आसपास पोस्टल बैलेट रिजेक्ट किए गए थे और 1600 वोटों से हार जीत हुई थी। जयपुर ग्रामीण का ही मामला है, मुझे याद आ गया। तो ये पोस्टल बैलेट का भी मामला है, लेकिन वो सुविधा आपको देनी पड़ेगी, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो उसको लेकर कोई धांधली ना हो। अब सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ये कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ये इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होगा, क्योंकि जो संघीय व्यवस्था है उसमें राज्यों को ये हक है कि वो तय करेंगे कि कैसे वोट पड़ना है और उस पर ऊपर से थोपा नहीं जा सकता है। तो ट्रंप यहाँ पर कहना चाहिए कि असफल हो सकते हैं इस मोर्चे पर। कई विशेषज्ञों और जो वोटिंग राइट्स के ग्रुप हैं उनका कहना है कि ये असंवैधानिक है और अवैध है। ओरेगन और वाशिंगटन जैसे राज्यों ने पहले ही मार्च 2025 के कार्यकारी आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया हुआ है, जिसमें मेल इन बैलेट की समय सीमा को कम करने की कोशिश की जा रही थी। तो ऑलरेडी उनको चैलेंज कर दिया गया है और इस वजह से ट्रंप इसमें कितने कामयाब होंगे ये कहना मुश्किल है, खासतौर पर पोस्टल बैलेट के मामले में। लेकिन वोटिंग मशीन पर ज़रूर वो कामयाब हो सकते हैं, उसको रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि दूसरी पार्टियां भी इस मत की हैं कि वोटिंग मशीन का दुरुपयोग हो सकता है, उन्हें हैक किया जा सकता है। और ये एक सबक है भारत के लिए। ये पूरी कहानी मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि भारत में भी ईवीएम के खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा है, संदेह है और उसके खिलाफ मुहिम भी चल रही है। तो ये सोचना चाहिए भारतीय चुनाव आयोग को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, केंद्र सरकार को भी और विपक्षी दल जो अभी इसको मुद्दा नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अभी तो वोटिंग लिस्ट का सवाल है, SIR का सवाल है, लेकिन वो भी मानते हैं कि ईवीएम खतरनाक है चुनाव व्यवस्था के लिए। वो भी बैलेट व्यवस्था की वापसी चाहते हैं। तो एक सर्वानुमति बननी चाहिए और ईवीएम को बाहर करना चाहिए और इस तरह की वोटिंग प्रणाली को अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे सबका विश्वास चुनाव व्यवस्था पर बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।